Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. Today we are going to discuss four topics in this video: cholinergic drugs, anticholinergic drugs, adrenergic drugs and anti-adrenergic drugs. So let's start our topic. Cholinergic drugs. Cholinergic drugs are also known as parasympathetomimetic drugs. देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करते हैं, मतलब कि जो हमारे काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं वे काम कौन करेगा? कोलिनर्जिक ड्रग्स परफॉर्म करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के वर्क हैं सारे, वे सारे क्या हो जाएंगे? हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। जो भी हमारी ग्लैंड से सिक्रीशन होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करती हैं, उनकी सिक्रीशन क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। और जो भी हमारी सीएनएस की एक्टिविटी है, सीवीएस की एक्टिविटी हैं और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। और रेस्पिरेटरी में हमारी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। ये कैसे वर्क करते हैं? दो टाइप से वर्क कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे वर्क कर सकते हैं? जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उन पे बाइंड करके डायरेक्टली, या फिर एसिटाइल कोलिन को इन बाइंडिंग साइट पे इनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करवा के कि ये क्या है, ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा अच्छे से बाइंड हो सकें। इसके अल्टरनेट नेम क्या क्या हो सकते हैं? पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक एजेंट, मस्करेनिक एगोनिस्ट, मस्करेनिक एजेंट, या फिर पैरासिम्पैथेटिक एजेंट। दो टाइप में मैंने बता दिया होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में दो टाइप के हैं, कोलिनर्जिक ईस्टर और कोलिनर्जिक एल्कलॉइड। इनडायरेक्टली एक्टिंग में भी दो हैं, कार्बामेट्स और एक्रेडिन। कोलिनर्जिक हमारे मेनली उसमें यूज़ होते हैं अल्जाइमर्स में। अब एक ये है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। अब हमारे आते हैं इनके एक्शन क्या क्या। अगर हमें सिर्फ ये भी याद हो गया ना कि कोलिनर्जिक ड्रग पैरासिम्पैथेटिक के काम करवाता है सारे, और ये किस चीज़ में हेल्प करवाएगा? रेस्ट और डाइजेस्ट में, मतलब कि जीआई के सारे परफॉर्म करवाएगा और सारे फंक्शंस डिक्रीज कर, वो भी सफिशिएंट है अगर कोलिनर्जिक का क्वेश्चन आता है उसमें लिखने के लिए। अब देखो हर्ट है, हर्ट में क्या होगा? उसके ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वेसल्स क्या है, थोड़ी डाइलेट हो जाएंगी। मायोकार्डल की कॉन्ट्रैक्शन क्या है? उसका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसकी एक्टिविटी भी क्या है, थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। फिर ब्लड वेसल्स में क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। स्मूथ मसल्स में क्या होगा? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। पेरिस्टाल्सिस मैंने बताया था, जीआई के सारे फंक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर की क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी। और यूरिन की क्या होगी? हमारे पास इवैक्यूएशन होगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स है, पेनक्रिएटिक ग्लैंड की सिक्रीशन है, या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन है। और M1 रिसेप्टर जो HCl की सिक्रीशन करवाने में हेल्प करते हैं, उनका भी क्या हो जाएगा? स्टिमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से HCl की भी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। जीआई ट्रैक्ट में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज हुई, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हुई। यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन हुई, यूरिनरी ब्लैडर की ओर इवैक्यूएशन होगी। आई में क्या होगा? जो प्यूपिल है उसकी क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, मियोसिस हो जाएगा। ठीक है। अब मस्करेनिक एगोनिस्ट, ये जो मैंने ऊपर बताया ना टेबल में, ये सारे यहीं नीचे दे रखे हैं। कार्डियोवास्कुलर ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगी। रेस्पिरेटरी में क्या होगा? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज। स्मूथ मसल्स में क्या होगा? उनकी भी ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज, ब्लैडर की इवैक्यूएशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी इंक्रीज होगी सिक्रीशन, सलाइवा की, गैस्ट्रिक की और पेनक्रिएटिक सिक्रीशंस। जीआई में भी बता दिया, यूरिनरी ब्लैडर, आई, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये सारे मस्करेनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? M1, M2, M3, M4 और M5। कहाँ कहाँ होंगे? M1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, M2 हार्ट, स्मूथ मसल्स और CNS में। जो काम हार्ट का है, मतलब कि ये क्या करवाते हैं? डिक्रीज हार्ट रेट, तो हार्ट वाले में क्या लिख देंगे? डिक्रीज होगा हार्ट रेट। स्मूथ मसल्स में क्या करवा रहे हैं? उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करवा रहे हैं। CNS में क्या करवा रहे हैं? उसके जो भी कॉग्निटिव फंक्शन हैं उनको क्या करवा रहे हैं? इम्प्लीकेट करवा रहे हैं। तो ऐसे ही आ जाएगा इन सारों में। निकोटिनिक एक्शंस में क्या होता है? ये निकोटिनिक रिसेप्टर 3 जगह प्रेजेंट होते हैं, CNS में, स्केलेटल मसल में और ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। ऑटोनोमिक गैंग्लिया में क्या करवाते हैं? टैकिकार्डिया और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज। स्केलेटल मसल में मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन, ट्विचिंग। और CNS में एसिटाइल कोलिन के कुछ कम इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता।
अब इंडिकेशन मैंने बताया था अल्जाइमर डिसीज़ में आता है, मिस्थेनिया ग्रेविस में, एक लीवी बॉडी डिमेंशिया होता है उसमें भी यूज़ होता है। अगर एंटीकोलिनर्जिक ज़्यादा दे दिए हैं तो उसका एंटीडोट क्या होगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि इंट्राओक्यूलर जो डिस्टेंशन हो रखी है उसको डिक्रीज करवाते हैं। ये प्यूपिलरी डाइलेशन हो चुकी है तो अब हमें दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन करवानी है प्यूपिल की, और ये कोलिनर्जिक ड्रग क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो इंडिकेशन क्या आ जाएगी, रिवर्स करने के लिए प्यूपिलरी डाइलेशन को। नेक्स्ट है हमारा एंटीकोलिनर्जिक। ये क्या है, अगर कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करते हैं तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करेंगे, उससे उल्टा काम, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट। तो ये क्या करेंगे, सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स हैं ये, या फिर पैरासिम्पैथेटोलिटिक बोल सकते हैं। ये ब्लॉक करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के एक्शन को। इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएंगी दो, क्या क्या है, एंटी मस्करेनिक एजेंट और एंटी निकोटिनिक एजेंट। एंटी मस्करेनिक क्या करेंगी, जो एसिटाइल कोलिन है उसको मस्करेनिक साइट पे बाइंड नहीं होने देंगी और जीआई के डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को डिक्रीज कर देंगी। एंटी निकोटिनिक क्या करेंगी, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। गैंग्लियोनिक वाले क्या करेंगे, जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे ट्रांसमिशन होता है उसके साथ इंटरफेयर करेंगे। न्यूरोमस्कुलर वाले क्या करेंगे, जो मोटर एंड प्लेट पे, मतलब कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है वहाँ पे ट्रांसमिशन को इम्पेयर कर देंगे। इनके क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में क्या है हमारा एट्रोपिन, सेमी सिंथेटिक में है आइपेट्रोपियम और टाइट्रोपिन, जो हमारे एंटी उसमें यूज होते हैं, एंटी अस्थमेटिक में, और है हमारे सिंपैथेटिक जैसे कि पारिंजापिन और टैलेंजापिन होता है। फार्माकोलॉजी क्या होती है इसकी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, वही मतलब कि सिंपैथेटिक के क्या एक्शन होते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब कि सीएनएस को एक्टिवेट करना, सीवीएस को भी एक्टिवेट करना, आई की डायलेशन करवा देना, ब्रोंको डायलेशन करवा देना, स्किन और स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को क्या करवाना, रिड्यूस करवाना, जीआई की मोटिलिटी को डिक्रीज करवाना। ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, इसके फंक्शंस हो जाएंगे। इंडिकेशन किस में देंगे, आई एग्जामिनेशन में, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, सीओपीडी में, जीआई कोलिक है अगर, यूरिनरी डिसऑर्डर हैं, कुछ पॉइजनिंग में, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में और पार्किंसन। ये याद रखना है, हमने कोलिनर्जिक ड्रग किस में दिए, अल्जाइमर में और मिस्थेनिया ग्रेविस में, और एंटीकोलिनर्जिक किस में दिए हैं, पार्किंसन में। एंटी निकोटिनिक एजेंट आ जाएंगे, इसमें हमारा आ जाएगा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, जो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, हाइपरटेंशन के लिए। इनका फार्माकोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो हमारे सीएनएस है, आई है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इन सारों पे इनका अलग अलग एक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना वही है सेम इसमें भी। सीएनएस को ज़्यादा एक्टिवेट करवाते हैं, आई की डायलेशन, सीवीएस को मतलब उसमें टैकीकार्डिया कोज करते हैं, बीपी को इंक्रीज करवा देते हैं। जो हमारे सिंपैथेटिक के काम है ना, सेम वही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के काम है। अब आती है हमारी एक ट्रिक की बारी, इसमें हम क्या करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स याद हो गया हमें कि पैरासिम्पैथेटिक के हैं। ये याद रखना है कि कोलिनर्जिक किसके साथ आते हैं, एंटी एड्रीनर्जिक के साथ। तो कोलिनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक ये दोनों किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाले काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो हमारा एंटी एड्रीनर्जिक है और कोलिनर्जिक है, ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक। और हम बोल सकते हैं कि एड्रीनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ये है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या काम होते हैं, फाइट और फ्लाइट वाले, मतलब सब चीज़ों का एक्टिवेट और जीआई की एक्टिविटी को डिक्रीज। और जो दूसरे वाले हैं हमारे एंटी कोलिनर्जिक वाले, उसमें क्या आ जाएंगे, एंटी कोलिनर्जिक एड्रीनर्जिक, हमारे ये क्लियर हो गया कि ये सेम होते हैं और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे एंटी एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक आ जाएंगे, ये हमारे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, पैरासिम्पैथेटिक के लिए, जो रेस्ट और डाइजेस्ट करवाते हैं, मतलब कि जीआई के सारे फंक्शन इंक्रीज और दूसरे वाले सिस्टम के मेनली डिक्रीज। ऐसे हम एक इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। एड्रीनर्जिक में हमारे आ जाएंगे, इनको हम एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और सिंपैथेटोमिमेटिक भी बोलते हैं। ये ड्रग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। एड्रीनर्जिक में हमारे 2 टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा। डायरेक्ट एक्टिंग हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग क्या करवाते हैं, स्टिमुलेट करवा देंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को डायरेक्टली, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इनडायरेक्टली एक्टिंग में आ जाएगा एम्फेटामिन, जो रिलीज को ज़्यादा इंक्रीज करवाएगा, और मिक्स्ड में दोनों वर्क करवाएगा, स्टिमुलेट भी करेगा रिसेप्टर को और रिलीज भी करवाएगा। ये रिसेप्टर है हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। डायरेक्ट एक्टिंग क्या करवाता है हमारा, एपिनेफ्रिन डायरेक्टली स्टिमुलेट करवाएगा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को। इसके एक्शन क्या होंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सिंपैथेटिक का है ना ये, तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। रेस्पिरेटरी इफेक्ट में क्या, ब्रोंकोडाइलेशन, हाइपरग्लाइसीमिया इफेक्ट, क्योंकि अगर हमें किसी से फाइट करनी है
तो क्या चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ये क्या करवाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करवाएगा। फिर है इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथेटोमिमेटिक। ये क्या करवाते हैं, जो नॉन एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करवा देते हैं। सीएनएस की स्टिमुलेशन करवाएंगे, यूफोरिया होगा, वेकफुलनेस होगी। कार्डियोस्कुलर सिस्टम में बीपी को इंक्रीज करवाएंगे, स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवा देंगे। किस किस में देंगे, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम में, नेक्रोलेप्सी में और ओबेसिटी में। मिक्स्ड एक्टिंग, जो दोनों एक्शन करवाते हैं, मतलब कि उसकी अवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज कराते हैं और उसकी रिलीज को भी इंक्रीज कराते हैं। ये क्या करवाएंगे, कार्डियोस्कुलर सिस्टम में इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, स्मूथ मसल्स में ब्रोंको रिलैक्सेशन, सीएनएस में स्टिमुलेट कर देंगे उसको, मेटाबॉलिक इफेक्ट में इंक्रीज कर देंगे मेटाबॉलिज्म को। इंडिकेशन क्या हमारी, ब्रोंकियल अस्थमा, नेजल डिकंजेशन, जो हमारी इस चीज़ को रिलीफ करवा रहा है ना, वो चीज़ हमारी इंडिकेशन हो जाएगी। अब लास्ट है हमारा इसमें एंटी एड्रीनर्जिक। ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को करेंगे, क्योंकि ये सिंपैथेटिक वाले रिसेप्टर को क्या करवा रहे हैं, ब्लॉक करवा रहे हैं। एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट को हम क्या ही बोलते हैं, एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये इनिबिट करवाएंगे एड्रीनलिन के एक्शन को। इसमें हमारे अल्फा ब्लॉकर हो जाएंगे और बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में हमारे अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होंगे, जो एंडोजीनस कैटाकोलामाइन से रिप्लेस नहीं होंगे। रिवर्सिबल, जो एंडोजीनस कैटाकोलामाइन से इजीली रिप्लेस हो जाएंगे। अल्फा 1 सिलेक्टिव, जो मेनली अल्फा 1 रिसेप्टर पे वर्क करेंगे। अल्फा 2 सिलेक्टिव, जो मेनली अल्फा 2 रिसेप्टर पे वर्क करेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कार्डियोस्कुलर सिस्टम पे वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, आई मसल पे उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन, यूरिनरी सिस्टम में रिलैक्सेशन, मेल रिप्रोडक्टिव में क्या करवा सकते हैं, इजैक्यूलेशन फेलियर। इंडिकेशन में कब कब देंगे हम, हाइपरटेंशन के लिए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए, हेमरेजिक शॉक के लिए, एंडोटॉक्सिक शॉक के लिए, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज के लिए, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के लिए और बीपीएच के लिए। अब आ जाएंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, बीटा 1 स्पेसिफिक ब्लॉकर, बीटा 2 स्पेसिफिक ब्लॉकर। सिलेक्टिव बीटा 2 हो गए, सिलेक्टिव बीटा 1 हो गए। अब होता है नॉन सिलेक्टिव, जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों करेंगे। और एक होता है अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे। बीटा 1 हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये किस चीज़ को टारगेट करेगा, मेनली हार्ट को, मतलब कि उसके हार्ट रेट को रिड्यूस करवाएगा, मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करवाएगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम करवाएगा, बीपी को डिक्रीज करवाएगा। बीटा 2 ब्लॉकर, ये क्या करवाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। इंडिकेशन किस किस में देंगे हम, एमआई में, एंजाइना में, डिसरीदिमिया में, हार्ट फेलियर में और हाइपरटेंशन में। रोल ऑफ नर्स क्या है इसमें, रोल ऑफ नर्स तो मोस्ट ऑफ में सेम होते हैं कि पेशेंट को एजुकेट करना, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना, सिम्टम्स को असेस करना, कोई भी एलर्जी है उसको असेस करना, मेडिकेशन के राइट को माइंड में रखना और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना प्रॉपरली, प्रॉपर राइट्स को फॉलो करना, डॉक्यूमेंट करना उसको। So that's all about our topic. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel.